अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? सब ठीक ठाक मज़े में? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। और जी ये मेरी उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चिकन स्टू बना रही हूँ और साथ ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था। तो दूध मैंने इसलिए बॉयल करने के लिए रखा था कि मुझे बनाना था गजरीला, लेकिन फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और जाके सो गई। फिर मैं उठी जब अगले दिन सुबह यानी जुमेरात के दिन, तो आज जुमेरात को यानी कि थी डेट 5 जनवरी और दिन था जुमेरात का और मेरी सास की है बरसी। तो मैं अपनी सास की बरसी की तैयारी कर रही हूँ, उनकी न्याज़ के खाने वगैरह बना रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ कि मैंने जो दूध बॉयल किया था उसके अंदर मैंने गाजर मैंने वो करके रखा था वो इसके अंदर डाल दिया, यानी कि क्या कहना चाहिए उसको, कद्दूकश। वो गाजर मैंने इस दूध में डाल दी। उसके बाद मैंने 1 कप तकरीबन चावल बासमती भिगो के रखे थे, उसको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लिया। अब मैंने ये चावल भी इसके अंदर ऐड कर दिए और साथ ही मैं इसमें चीनी वगैरह डाल के, आपको तो पता ही है कि किस तरह बनता है गजरीला, तो बस वो ये मैं बना रही हूँ गजरीला सास की बरसी के हिसाब से। और मेरी सास की बरसी है तो सिर्फ गजरीला ही नहीं, मुझे कौरमा भी बनाना है, बिरयानी भी बनानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आप लोग मेरे साथ रहें और देखें कि मैं अपनी सास की बरसी में क्या क्या बनाऊंगी और किस तरह न्याज़ दूंगी। और कल मैंने अपना चूल्हा वगैरह भी साफ़ किया था, सब किचन भी साफ़ कर लिया था, सब अच्छी तरह धुल गया, साफ़ हो गया। तो फिर मैं न्याज़ का खाना बना रही हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है कि चलो हर चीज़ मैंने अच्छी सेटिंग से कर ली और इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ा, लेकिन टाइम लगने के बाद हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई, अच्छी लग रही है मुझे। तो लाज़मी सी बात है आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। और साथ ही यहाँ बन रही है मेरी सुबह की चाय और इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं। मैंने तैयारी शुरू कर दी है न्याज़ की पकाने के लिए और अभी मैं चाय पीऊँगी और इसको डन कर दूँगी गजरेला को। उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है न्याज़ के हिसाब से। मुझे फ्रूट भी लेने हैं और मिठाई भी लेनी है, ड्राई फ्रूट भी लेने हैं और बिरयानी के लिए 2-3 सामान जो मेरे पास कम है मैं वो भी ले लूँगी। तो बस मैं ये फटाफट से देख रही थी कि ये फटाफट से तैयार हो जाए और फिर मैं अपने और अगले काम निपटाऊँ। और जी आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो पे बहुत कमेंट्स किए, बहुत पसंद किया, बहुत मुझे लाइक्स आए, तो इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों की कमेंट्स से, आप लोगों की लाइक से मुझे जो है, मुझे क्या बल्कि सबको ही, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं सबको ही खुशी होती होगी, तो लाज़मी बात है मुझे भी खुशी होती है। और काशीज़ पार्लर के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको डिस्काउंट क्यों मिलता है? तो मुझे डिस्काउंट यूँ मिलता है कि मेरी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त मेरे साथ, मेरी कोलीग मेरे साथ जॉब करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो काशी जो है वो उनका भतीजा है सगा। तो बस वो जब थी ज़िंदा तो मैंने अपने बेटे की शादी पे भी सैरिश को भी वहीं से तैयार करवाया था और अपनी बेटी अलीना की शादी पे, निकाह पे, सब पे उनसे ही तैयार करवाया था। तो मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे और बहुत अच्छी मतलब कि बातचीत है मेरी फ्रेंड की वजह से, तो इस वजह से मुझे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है जी। और मैं उनका भी थैंक्स करूँगी काशीज़ ब्यूटी पार्लर का कि उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दी और जब भी मैं गई हूँ तो मेरे साथ डिस्काउंट और फिर बिल्कुल घर जैसा माहौल, घर जैसे ही कि जैसे घर का कोई फ़र्द है उसी तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं। तो मुझे बहुत बहुत थैंक्स कहना है उनको भी। और हेयर कट, हेयर कलर आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए भी शुक्रिया। तो बस यही था मुझे कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और देखें गजरेला मेरा माशाल्लाह रेडी होने वाला है। वीडियो में थोड़ी सी लेंदी है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शॉर्ट हो जाए क्योंकि 2-3 चीज़ें बनेंगी और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है और न्याज़ वगैरह भी सब दिखाना है। तो ये देखें मैंने छोटी वाली इलायची ये भी इसके अंदर डाल दी और मतलब 8 से 10 इलायची मैंने इसमें डाल दी खुशबू के लिए। मैं इसमें केवड़ा भी ऐड करूँगी, चीनी मैंने ऐड कर दी है और बाकी मेवा जो है वो बादाम पिस्ते वगैरह वो भी डाल दूँगी मैं इसमें। बस इस तरह ये गजरेला अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से मैंने कहा खीर तो बहुत बनती है, कस्टर्ड वगैरह भी बनते रहते हैं, तो बस आज ये गजरेला बन जाए। तो बच्चों को भी मेरे पसंद है और ख़ुद मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने ये इस तरह से जो है वो बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि ठंड वाकई बहुत बढ़ गई है। मौसम आप लोगों के शहरों में कैसा है, क्या हाल है सर्दी का और गैस का? और ये देखें गैस हमारी कितनी माशाल्लाह अच्छी आ रही है,
आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी गैस आ रही है, लेकिन क्या करूं, अब हर चीज़ बनानी है, हर चीज़ करना है, और नज़र न्याज वाले दिन आपको पता है कि काम भी तेज़ी से करना होता है। तो बस ये आज सारा दिन मेरा माशाल्लाह किचन में ही गुजरेगा, क्योंकि न्याज मुझे दिलवानी है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, जब असर की अज़ान होती है उसी टाइम न्याज होगी। और मैंने सब चीज़ें पढ़ ली हैं, यासीन शरीफ और सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, हर चीज़ पढ़ ली है अपनी सास के लिए कि उनके नाम पे आज मैं न्याज दिलवाऊँगी इंशाल्लाह, तो उसमें बख्शवाऊँगी। और जी आप लोग सुनाएं, आपके घरों में भी नज़र न्याज होती होगी तो लाजमी सी बात है इसी तरह करते होंगे आप लोग भी। और पेरेंट्स की अगर न्याज हो तो आपको पता है कितना एहतमाम होता है, और कितना जो है वो हर काम दिल से करना पड़ता है कि बस हर चीज़ अच्छी हो जाए। और इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मरने वाले को किस चीज़ का ज़्यादा वो था, ज़्यादा उनको वो चीज़ पसंद थी, तो उन्हीं चीज़ों पे न्याज दिलती है। तो आज मैं भी इंशाल्लाह हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अपनी सास की न्याज दिलवाऊँगी। और मेरी सास के इंतकाल को हो गए 27 साल, ये 28वां साल है, 28वीं बरसी है इनकी। और बस देखें, दिन का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि किस तरीके से दिन गुजरता जा रहा है, और हम अभी भी आज भी अपने आप को वहीं खड़ा महसूस करते हैं उसी जगह पर कि बस आज ही मेरी शादी हुई थी, और आज ही ये हुआ था, वो हुआ था, या बस इन्हीं बातों में 27-28 साल गुजर गए और पता भी नहीं लगा। और मेरी सास माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। वो बहुत बहुत साबिर, बहुत नेक, और बहुत ज़्यादा यानी कि खुश अखलाक बहुत थी। हर एक से मिलकर खुश होकर बात करना, हर एक की मदद करना, ये चीज़ें उनके अंदर बहुत थी। तो बस मैं बाज़ार गई और देखें वापसी पे मैं ये सारी चीज़ें लेकर आ गई। इसमें मिठाई भी है, फ्रूट भी है, सब्ज़ी भी है, ड्राई फ्रूट भी है, हर चीज़। तो बस मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। और अब मैं किचन में जाकर इंशाल्लाह बिरयानी की तैयारी करूँगी। तो जी बिरयानी बनाने के लिए मैंने बीफ भी ले लिया, कौरमा भी मेरा बीफ का ही बनेगा। तो ये सारी चीज़ें लेने में तकरीबन 1 घंटा लग गया, और मैंने फिर फटाफट से किया कि लाज़मी बात है खाना बनेगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर टाइम से पहले न्याज़ दिलवाना, ये ज़्यादा अहम बात है। तो उसी हिसाब से मैंने सारी तैयारी की। और आज जो न्याज़ है वो मेरा बेटा आशिर देगा, क्योंकि हर साल मैं ही देती हूँ, लेकिन आज मैंने आशिर से बोला कि आशिर दादी की न्याज़ है तो आप करना, आप पढ़ना, तो उनको भी जो है वो पता लगे कि मेरे पोते भी माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि मेरी न्याज़ करें या कुछ भी करें तो अच्छा है, दादी को खुशी होगी। और देखें जी, आज मेरी बेटी ने मेरा जो है वो हेयर स्टाइल बनाया और मुझे इस तरह किचन में भेजा है कि मामा आप ऐसे काम करें, अच्छी लगेंगी। तो मैंने कहा वैसे अच्छी नहीं लगती, तो कह रही नहीं वैसे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देती हूँ मैं आपका। तो देखें हेयर कट माशाल्लाह कितना अच्छा किया है उन्होंने, और मुझे बहुत पसंद आया। हेयर कलर भी बहुत अच्छा है इनका, ज़बरदस्त बगैर कट डाउन के इनका हेयर कलर होता है, और जो आप डिमांड करते हैं बिल्कुल वही कलर होता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी हर चीज़ की। आप लोग भी जब काशी जाएँ तो लाज़मी जो बड़े काम हैं वो करवाएँ। बहुत अच्छा उनका काम, बहुत अच्छी उनकी सर्विस। और ये देखें मैंने बिरयानी के लिए प्याज़ डाल दी तेल में, और प्याज़ डालने के बाद मैं इसमें ये बीफ डाल रही हूँ। बीफ डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और बिरयानी वही नॉर्मल तरीका जो मेरा है, जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरीके से बनाऊँगी। बस आज सिर्फ ये है कि चावल मेरे 2-2.5 किलो हैं, तो उस हिसाब से मैं मसाला इसमें शान वालों का डालूँगी, क्योंकि शान वालों का मसाला थोड़ा-सा तेज़ भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो बस ये इस तरीके से आज मेरी बिरयानी बनेगी। और फिर बिरयानी, और देखें गैस कितनी हल्की आ रही है, लेकिन मुझे इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि टाइम से पहले सब कुछ हो जाए। तो बिरयानी बनाऊंगी मैं, और कौरमा बनाऊंगी। और हमारे यहाँ जो है मेरी सास को मीठा पराठा बहुत पसंद था, तो उनके हिसाब से मैं मीठा पराठा भी रखूँगी न्याज़ में, मीठा पराठा भी बनेगा उनके लिए। और दोस्ती रोटी बनती है। दोस्ती रोटी शायद आप लोग ना समझते हों, कुछ लोग समझते भी होंगे कि वो डबल रोटी होती है, यानी कि 2 पेड़े लेकर और उसमें घी लगाकर और फिर वो रोटी बनती है बहुत अच्छी सी, फूली-फूली सी, बहुत अच्छी। तो वो भी बन जाएगी। और ये बिरयानी मसाले का डब्बा मैं तकरीबन इसके अंदर 3 डालूँगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा स्पाइसी खाते हैं बिरयानी या कौरमा या कुछ भी, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और आप लोग जब भी बनाएँ तो अपने-अपने हिसाब से डालें, नमक, मिर्चें, हर चीज़। और हर बार बताने का मकसद यही होता है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये ना समझें कि ये हर चीज़ इतनी ज़्यादा डाल रही हैं, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें जा रही हैं, तो शायद आपको भी इतनी डालनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार-बार क्लियर करने का मकसद यही होता है कि आप लोग ये समझ जाएँ
कि हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं और आपको भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और जी आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक लाजमी क्या करें। एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बल्कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है। बार बार कहने का मकसद यही है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक अगर कर दें तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें। अच्छा लगता है, खुशी होती है। और देखें गैस इस वक्त कितनी हल्की हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ बनाना है टाइम से पहले। तो आप सब भी दुआ करें कि टाइम से पहले सब बन जाए। और माशाल्लाह मैंने आज की जो बिरयानी बनाई वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनी, और बहुत मैंने दिल से बनाई कि मेरी सास की नियाज़ है तो हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और कौरमा मैंने बनाया तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। और बाकी ये कि मैंने मिठाई वगैरह और फ्रूट्स और लस्सी बनाई थी अपनी सास के लिए कि उनको लस्सी भी बहुत पसंद थी। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली और सब चीज़ें टाइम से पहले हो गई। बहुत मुझे खुशी हुई, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को इस बात की खुशी होती है कि माशाल्लाह इतने सालों से मैं अपनी सास की बरसी कर रही हूँ। जबकि माशाल्लाह और भी बहुएँ हैं, वो लोग भी करती हैं, लेकिन मैं करती हूँ अच्छी तरीके से, दिल से, खुशी से। तो मेरे हस्बैंड को ये बात बहुत पसंद आती है कि आप याद रखती हो और करती हो। तो मैं यही कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक मुझे, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं यही चाहूँगी कि जिसकी भी, यानी कि मैं अपनी अम्मी की भी करती हूँ, अपने अब्बू की भी करती हूँ, भाइयों की भी करती हूँ। भले मेरे घर पे हो रही हो, लेकिन मैं अगर ना जाऊँ तो अपने घर पे लाज़मी करती हूँ। और अपनी सास की तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, उनकी तो मैं हर हाल में करूँगी। तो बस ये दुआ है मेरी कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसी तरह नज़र न्याज़ दिलवाती रहूँ। और देखें, माँ बाप से बढ़कर तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर मेरी सास नहीं होती तो ज़ाहिर बात है मेरे शौहर भी नहीं होते, और शौहर नहीं होते तो मेरा ये रिश्ता भी नहीं होता उनके साथ। तो लाज़मी बात है वो अपनी माँ के दम से ही हैं, और मुझे भी उनको वैसे ही देखना होता है, करना होता है, और सब ने ऐसे ही करना होता है। तो आप लोग भी अपने घर वालों का, अपने हर एक का, हर रिश्ते का ख़्याल रखा करें। इस बात का ख़्याल रखा करें कि हर एक को जो है लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी होता है। हर रिश्ता अपनी जगह अहमियत रखता है, हर रिश्ते की अपनी जगह कोई ना कोई बात होती है, हर इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो देखिए मैंने ये बिरयानी जो है पतीला, वो मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। और अब मैंने कौरमे के लिए प्याज ब्राउन करके निकाल ली। और शॉर्ट वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि पहले ही वीडियो बहुत लेंदी है, और दूसरा ये कि बिरयानी और कौरमा दोनों मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि मैंने इसलिए भी ज़्यादा वो नहीं किया कि आप लोगों को हर चीज़ पहले दिखाई हुई है। ये दोनों ही डिशें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ी शॉर्ट वीडियो बन रही है, ठीक है। और जी मैं ये पतीला चूल्हे पे रखकर कमरे में चली गई किसी काम से, और जब मैं आई हूँ तो देखें ये पतीला पूरा जल चुका था। लेकिन मैंने कहा अब चढ़ा हुआ है पतीला, तो अब शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेल भी इसके अंदर ही डला हुआ था, तो मैंने उसमें ही बना दिया। और इधर मैं चावलों की तैयारी कर रही हूँ कि चावल के लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए जो रखा था, उसके अंदर मैंने सारा धनिया, पुदीना, मोटी वाली मिर्चें और नींबू जो कट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें नमक और चाइनीज़ नमक, साबुत गरम मसाले, ये सब डालकर, और इसको जो है जब ये अच्छी तरह से पानी बॉइल्ड हो जाएगा तो इसमें चावल डाल दूँगी, और फिर ये चावल मैं दम पे लगा दूँगी बिरयानी में, ठीक है। और चावल मेरे तकरीबन 2.5 किलो हैं, गोश्त मेरा 1 किलो है। तो इस तरह ये बिरयानी हो जाती है 3.5 किलो की। तो 3.5 किलो की बिरयानी के लिए हर चीज़ डबल डबल क्वांटिटी में डाली है मैंने। नमक भी मैंने ज़्यादा डाला है। आप लोग नमक देखकर ये मत समझिएगा कि शायद हमारे यहाँ नमक भी तेज़ खाया जाता है। नमक बिल्कुल हम नॉर्मली खाते हैं, लेकिन चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा डालना पड़ता है, ठीक है। और इन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, हमें कब्रिस्तान भी जाना है। कब्रिस्तान मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे नियाज़ करनी है, फ़ातिहा करनी है, तो इस वजह से वो लाज़मी जाएंगे। और मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ बाहर ही बैठूंगी। ये लोग अंदर से होकर आएंगे न्याज़ वगैरह देकर, जब तक मैं बाहर ही रहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि फिर लेडीज़ का कब्र पे जाना, कब्रिस्तान में जाना कुछ सही नहीं लगता। वैसे तो लोग जाते ही हैं और मज़ारों पे भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन मुझे जो है मेरे हस्बैंड कब्रिस्तान पे लेके जाना बिल्कुल सही नहीं समझते।
और जबकि मैं सिर्फ एक बार गई हूँ अपनी सास की कब्र पे, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के फ़ौरन बाद बस एक बार ही गई थी। मेरे ससुर मुझे लेकर गए थे कि चलो आओ तुम्हें तुम्हारी सास से मिलवा के लाता हूँ, तो बस वो एक बार ही जाना हुआ, उसके बाद दोबारा मैं गई नहीं। और मना करते हैं फिर सबके नहीं जाते कब्रिस्तान पे। तो इस तरह आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या लेडीज़ को कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे एक टेंशन होती है। मैं अक्सर इन लोगों से बहस करती हूँ कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं भी जाऊँगी, मुझे भी जाना है, लेकिन बच्चे और हस्बैंड सब यही कह के मना कर देते हैं कि लेडीज़ नहीं जाती। तो ये ज़रा आप लोग मुझे क्लियर कीजिएगा। और जी ये लस्सी बनाई है सैरिश ने दादी के लिए, अपनी दादी सास के लिए, कि ये नियाज़ में रखी जाएगी, और मुझे भी पिला रही हैं कि मामा आप चक्कर देखें, इसमें हर चीज़ ठीक है। और ये देखें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, जबकि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ये वाली वीडियो मैं सुबह भी, यानी कि 9:30-10 बजे का टाइम था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो इतनी तेज़ पीछे से आवाज़ें आ रही थी, सब्ज़ी वाले की, भूसे टुकड़े वाले की, और पता नहीं किस किस की। तो मैंने एकदम से सारी वो मोबाइल बंद कर दिया। मैंने कहा बस मैं अभी नहीं करूँगी। और हमारे यहाँ यही सिलसिला चलता रहता है पूरा दिन, और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और फिर भी देखें लोगों का शोर और बातें और ये वो। तो अगर देख लीजिएगा इस आवाज़ के लिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ कि शायद आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हों। तो जी बहुत सॉरी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में, गली में इस तरह की बातें होती रहती हैं और सारा दिन ही होती हैं। ये देखिए मैंने चावल जो बॉईल करके निकाल लिए और अब मैं ये दम लगा रही हूँ। तो बहुत आप लोगों को चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ये ना हो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आप लोग कहें कि बार बार बिरयानी दिखाती हैं, बार बार कौरमा ही दिखाती हैं। तो मैंने वीडियो शॉर्ट करके ही बनाना मुनासिब समझा। अच्छा मैं कह रही हूँ कि वीडियो शॉर्ट है, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं लग रही। मुझे तो लग रहा है काफ़ी लेंदी है और अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को दिखाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है। तो मैं वो खुशी से और ज़िम्मेदारी के साथ करूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो कौरमा चढ़ाया है तो वो भी माशाल्लाह तैयार होने वाला है। यहाँ मेरी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। और अब जो है बिरयानी दम पे लगाने के बाद रोटी बनेगी, पराठे बनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम नियाज़ दिलवा लेंगे। और रोटी और पराठों के लिए सैरिश ने कहा कि मामा मैं बना दूँगी, आपने इतने काम कर लिए हैं, अब रोटी दादी के लिए और पराठे ये मैं बना कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बना कर दिखाओ मुझे, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से बनाना। तो माशाल्लाह उन्होंने मेरे ही तरीके से बिल्कुल रोटी और पराठा बनाया, मीठा पराठा और दोस्ती रोटी। हम लोग तो इसे दोस्ती रोटी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। डबल रोटी भी कहते हैं कुछ लोग, के डबल रोटी है ये। तो बस इसी तरह अपनी तरफ से किसी ने कुछ नाम रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल वो भी बन गई और सारी चीज़ें हो गई। अब मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी सास को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे। उनकी सारी जितनी भी गुनाह सगीरा कबीरा, अव्वल तो वो ऐसी गुनाहगार थी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह की नज़र में कौन कितना अच्छा है कौन कितना गलत है ये तो अल्लाह को ही पता है। तो अल्लाह पाक उनके सारे जो गुनाह कबीरा सगीरा हैं उसको माफ़ करे, उनको बख्शे, और उनकी पीठ कब्र में लगे कि उनके बच्चे अपने अपने घरों में सब सेट हैं, खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी के साथ कोई टेंशन नहीं है, हर बेटी हर बेटा सब खुश हैं। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी मेरे साथ आमीन बोल दें और कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी आमीन कहिएगा, क्योंकि आपके आमीन से, किसी एक के भी आमीन से अल्लाह पाक किसकी कब तकदीर बदल दे, कब क्या बदल दे, कुछ भी हमें नहीं पता। हर एक की दुआ का अपना अपना असर होता है और दुआ हमेशा हर एक के लिए करना चाहिए। अब ये मेरी बिरयानी हो चुकी है रेडी बिल्कुल। और आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत लाइक की, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हुई। और आज की वीडियो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग लाइक कमेंट्स भी करेंगे। और ये मेरा खाना इस टाइम बिल्कुल एंड पे है, तैयारी पे। और मेरे बेटे आशिर आ चुके हैं कि मामा आपने बुलाया था कि 4 बजे के टाइम पे आप आ जाना। तो देखें मैं अपने टाइम से ही आ गया। और नियाज़ दिलवानी है तो आप मुझे बताएं कि क्या पढ़ना है। तो मैंने उनको सब बताया कि यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल
और आयत करीमा भी मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी कि ये सब चीज़ें आपने न्याज में बख्शना है और ये दुआएं मांगनी है। तो बस सब वो रेडी हैं बिल्कुल हर चीज़ के लिए, और मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आवाज़ आप देख रहे होंगे कि ये पलट कर ऐसा लगता है दोबारा हमारी गली में आ जाते हैं कि बस मुझे यही आवाज़ लगानी है। जबकि आपको पता है इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, कोई भी नहीं लेगा आलू छोले लेकिन मैं यही कहती हूँ कि लेता कोई भी नहीं अंकल, और आप इतना शोर मचा रहे होते हैं गली में। तो बस उनकी अपनी रोज़ी है और अपना काम है, क्या कह सकते हैं किसी को। अल्लाह पाक सब पे रहम करे। और ये सैरिश बना रही हैं रोटी पराठा। तो ये मैंने इनकी ज़िम्मेदारी लगा दी कि आप बना के दिखाओ, तो उन्होंने कहा सही है मैं बनाती हूँ, और माशाल्लाह अच्छी बनाई बहुत। और मैं उनको कह रही थी कि आप फेस भी दिखाओ, आप दिखाओ कि आप भी काम करती हो मेरे साथ किचन में और बहुत बड़े बड़े काम करती हो। लेकिन उन्होंने फेस नहीं दिखाया और ख़ुद ही वीडियो जो है वो इस तरह ट्राईपोड पे रख के सेट कर ली, और ख़ुद ही बना रही हैं वो कि मैं नज़र ना आऊँ, बस रोटियाँ नज़र आएँ। और जी क्या कहूँ मैं, आप सबसे बहुत बातें हो जाती हैं, मेरी तो बहुत ज़्यादा ही बात होती है। और मेरी बातें सुनकर आप लोग बोरियत भी महसूस करते होंगे कि पता नहीं कितना बोल रही हैं, बोले जा रही हैं। लेकिन क्या करूँ, वीडियो बड़ी होती है तो फिर बोलना भी पड़ता है, और थोड़ी देर रुकना भी पड़ता है सांस लेने के लिए कि अब आगे क्या बोलूँ। तो अभी तक मैंने जो है वो इस तरह की वीडियो बनाई ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं सोचती भी हूँ कि अब जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो डायरेक्ट खुद ही बनाऊँगी और खुद ही बोलूँगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी मोहल्ले में गली में आवाज़ें, तो इन आवाज़ों से बेहतर है कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँ। वरना जिस टाइम काम हो रहा होता है उस टाइम तो घर वाले भी बोल रहे होते हैं, बाहर वाले भी बोल रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं इस तरह बनाती नहीं। और मुझे किसी ने कहा कि आप लाइव भी आएँ और लाइव आकर भी दिखाएँ, लाइव में बातें भी करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी करूँगी। लेकिन अब तक मेरी जो है इस बात के लिए ज़हन मेरा एग्री नहीं हो पा रहा कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, या ऐसी मेरी वीडियो ठीक है, आप लोगों को ऐसी ही लगती है। तो जैसा भी आप लोग कहेंगे फिर मैं उस पे देखते हुए आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाइव भी आऊँगी। ये देखें, ये रोटी है दोस्ती रोटी, इसमें घी लगाकर दोनों को एक साथ जो है वो बेला जाता है, और जब ये रोटी तैयार होने लगती है तो ये खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाती है। यानी कि खुद नहीं, हमें करना पड़ता है, लेकिन अलग हो जाती है, और इस तरह ये एक साथ 2 रोटियाँ बनती हैं। तो बस ये बन गई 2 रोटी, और 2 और बनेगी, इसके बाद मीठा पराठा बनेगा 1-2, बस फिर ये काम ख़त्म है। और ये देखें माशाल्लाह मेरी सास की बरसी की पूरी तैयारी हो चुकी है। क़ोरमा, बिरयानी, गजरेला, और ये लस्सी, फ्रूट्स, और ये मिठाई, ये चीज़ें मैंने रख दी हैं, पानी भी रख दिया है। तो बस अब आशिर फटाफट से नियाज़ कर लेंगे और हम सब दुआ करेंगे। आप सब भी हमारे साथ दुआ करें। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी सास को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और अगर इस नियाज़ में मुझसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक उसको माफ़ करे, और मुझे हिम्मत दे कि मैं हर साल अपनी सास की इसी तरह बरसी करती रहूँ। और सास की क्या, सबकी, ससुर की भी, देवर की भी, सबकी मैं करती हूँ और करती रहूँ इंशाल्लाह। तो बस ये आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।